Love you, superstar. एपिसोड 18 किसकी क्लास। आलिया अपने हाथों में सिद्धार्थ का फोन पकड़े हुए कुछ देर यूं ही खड़ी सोचती रही। सिद्धार्थ अब भी गहरी नींद में सोया हुआ लग रहा था। उसे इस तरह सोते हुए देखकर आलिया के दिल में ये ख्याल आया कि वो यही फोन सिद्धार्थ के सर पर देकर मारे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आलिया इतनी मुश्किल से हाथ आया हुआ मौका आसानी से जाने भी नहीं दे सकती थी। फिर उसने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया। वो अंदाजे से अलग अलग पैटर्न ट्राई करती हुई सिद्धार्थ के फोन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगी। एक स्क्वायर, एक क्रॉस या फिर और कोई अल्फाबेट जैसे S या Z या फिर L। उफ, कोई भी पैटर्न काम नहीं कर रहा। परेशानी में उसकी झुंझुलाहट भरी आवाज थोड़ी तेज हो गई थी। तभी एक हल्की और नींद में डूबी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। 742, 698 और 5 इसका पैटर्न बनाओ। आलिया ने जल्दी से उस इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए पैटर्न बनाया। ओह यस, खुल गया। आलिया ने एकदम से खुश होकर धीमी से आवाज में चीखते हुए कहा। उसने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि ये किसकी आवाज थी, मगर थोड़ी ही देर में जब वो अपनी एक्साइटमेंट से बाहर आई तो उसे ख्याल आया, ओह नो, ये पैटर्न कोड किसने बताया? आलिया धीमे से बुदबुदाती हुई तेजी से पीछे मुड़ने को हुई, मगर उसकी ये कोशिश अधूरी रह गई। उसके पीछे मुड़ने से पहले ही आलिया ने अपनी कमर पर एक मजबूत सा घेरा महसूस किया। आलिया उस अचानक से हुए हमले से डरकर चीखने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। आलिया की घुटी घुटी सी चीख उसके हलक में ही अपना दम तोड़ गई। आलिया ने अपना चेहरा थोड़ा सा मोड़कर उसे पकड़ने वाले शख्स को पहचानने की कोशिश की। वेंटिलेशन से आती हुई हल्की सी लाइट में एक अक्स उभरा। आलिया ने फौरन पहचान लिया, वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने धीमी सी आवाज में लेकिन सख्ती से पूछा, अब बोलो, इतनी रात को यहाँ चोरों की तरह आकर क्या कर रही थी? सिद्धार्थ की हथेली ने अब तक आलिया का मुंह ढांक रखा था। आलिया ने अपने दोनों हाथों से उसकी हथेली हटानी चाही, मगर सिद्धार्थ की हथेली का शिकंजा बहुत मजबूत था। आलिया ने फिर अपना चेहरा घुमाकर उसकी हथेली की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो कि जब तक तुम मेरे मुंह से अपनी हथेली नहीं हटाओगे तो मैं कैसे बोलूंगी। आलिया की बेबस हिरणी सी आंखें जैसे सरापा गुजारिश बन चुकी थी। सिद्धार्थ उसकी खूबसूरत आंखों में उभरने वाले जज्बात में जैसे खो सा गया था। उसने धीरे से अपनी हथेली आलिया के मुंह से हटा ली, मगर सिद्धार्थ की बाहों के घेरे ने अब तक आलिया को एकदम करीब से बांध लिया था। उसके हथेली हटाते ही आलिया ने गहरी सांसें लेकर अपनी उथल-पुथल हो रही सांसों को वापस बहाल किया और एक लंबी सांस ली। इस दौरान आलिया का दिमाग लगातार सोचे ही जा रहा था कि वो सिद्धार्थ के सामने अपने यहाँ होने की आखिर क्या वजह बताएगी। आलिया को अब तक कोई जवाब नहीं सूझ पाया था। उसने एकदम से अनजान बनते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई। शायद मेरी नींद में चलने की बीमारी की वजह से
मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। वो तो जब तुमने मुझे पकड़ा तब मेरी नींद टूटी, और तब से मैं भी यही सोचे जा रही हूँ कि मैं यहाँ कैसे आई। सिद्धार्थ को उसकी बेवकूफी पर हंसी आ गई। सुनो, तुम ऐसे क्यों नहीं करती कि कुछ वक्त और ले लो और कोई अच्छा सा बहाना तैयार कर लो। मुझे तुम्हें छोड़ने की कोई जल्दी नहीं है। कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे अपने और करीब करते हुए अपनी बाहों का घेरा और भी तंग कर दिया। आलिया को लगा कि अब एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं, फौरन कोई एक्सक्यूज सोचना पड़ेगा। उसने जल्दी से कहा, पहले मुझे छोड़ो तो सही, फिर मैं कुछ बताने के काबिल हो पाऊंगी। तुमने मुझे इस तरह पकड़ रखा है कि मैं सांस भी इतनी मुश्किल से ले पा रही हूं। उसने अटकते हुए कहा। आलिया की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया और वापस अपने बेड पे लेटते हुए बोला, लो छोड़ दिया, अब सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या करने आई थी? ओह सॉरी, वो मैं नींद में चलने की बात तो ऐसे ही मजाक में कह रही थी। एक्चुअली मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि तुम ठीक से सो रहे हो या नहीं। इस एरिया में रात को ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि खुद से देख आऊं कि तुमने एसी का टेम्परेचर ठीक से एडजस्ट किया है कि नहीं और ब्लैंकेट ठीक से ओढ़ा है कि नहीं। बेड के कॉर्नर पर पड़ा ब्लैंकेट खोलकर उसे उड़ाने लगी। सिद्धार्थ मन ही मन ये सोच रहा था कि उसे आलिया की इस रीजन पर यकीन करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अचानक से उसे ख्याल आया कि अगर आलिया सिर्फ उसे देखने आई थी तो उसने उसका फोन क्यों उठाया। सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाकर आलिया की कलाई को झपकते हुए पकड़ लिया और कहा, साफ साफ बताओ, तुमने मेरा फोन क्यों लिया? आलिया की कलाई उसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में थी। दर्द की एक लहर आलिया के खूबसूरत चेहरे पर छा गई। उसने बेचारगी से कहा, आउच! सिद्धार्थ रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो। सिद्धार्थ ने उसकी कलाई छोड़ते हुए पूछा। आलिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि जब आज तुमने मुझे किस किया तो सिद्धार्थ की दोनों भवें ऊपर चढ़ गई थी और उसने आलिया को घूर कर देखते हुए पूछा, तो वो मेरा मतलब है कि शायद तुम्हें महसूस नहीं हुआ, मगर वो मेरे लिए बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक कि तुम्हें ये सीखना चाहिए कि किसी लड़की को किस कैसे करते हैं। सिद्धार्थ बेड पर लेटे हुए ऊपर चल रहे फैन को घूरते हुए ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। आलिया की बातें सुनकर वो सच में एकदम सोच में पड़ गया था कि क्या वाकई किसी को किस करने में भी कोई टेक्निकलिटी होती है, जैसे कि आलिया बता रही है। आलिया ने उसे इस तरह सोच में डूबे देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। उसने अपनी पीठ सिद्धार्थ की तरफ इस तरह से कर ली कि सिद्धार्थ को ये महसूस हो कि वो सारी बातें सिद्धार्थ से सामने कहने में झिझक महसूस कर रही थी। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ के फोन पर लगातार हरकत कर रही थी और वो ठहर ठहर कर कहती भी जा रही थी, शायद तुम लड़कों के लिए ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट ना होती हों, मगर एक लड़की के लिए लिप टू लिप किस बहुत मायने रखती है। शायद ये प्यार की पहली सीढ़ी होती है जिसके बाद कपल्स रिलेशनशिप का पूरा इतिहास लिखते हैं। हालांकि मेरे तुम्हारे बीच में
कोई कपल्स जैसी बात तो नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि फ्यूचर में तुम जब भी अपने प्यार से मिलो तो अपने किस करने के स्टाइल से उस पर एक अच्छा इम्प्रेशन डाल सको। आलिया ये बातें इतनी सीरियसनेस और एक्सपर्टीज के साथ कह रही थी कि सिद्धार्थ ख्यालों में सुबह के उस सीन को सोचने पर मजबूर हो गया था कि जब उसने आलिया को लिफ्ट में किस किया था। सिद्धार्थ को यूं ख्यालों में खोया देख आलिया ने किस और रिलेशनशिप के बारे में और भी कई तरह की बातें कहते हुए सिद्धार्थ के फोन में FB ओपन किया और उस ग्रुप में जाकर जल्दी से अपना पोस्ट रिमूव कर दिया। जैसे ही आलिया का काम खत्म हुआ, उसने राहत की सांस ली। चुपके से सिद्धार्थ का फोन वापस बेड पर रखते हुए आलिया अब उसके कमरे से निकलने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक प्रॉब्लम से निकलने के चक्कर में वो खुद को ही दूसरी प्रॉब्लम में फंसा चुकी थी। तभी आलिया के उसकी तरफ मुड़ने से सिद्धार्थ जैसे ख्यालों से जागा। उसने देखा आलिया उसके बेड के एकदम पास खड़ी थी। कमरे में आती हल्की सी रोशनी में आलिया की रंगत, उसका सरापा और रात के दूसरे पहर के जादुई माहौल ने सिद्धार्थ को जैसे किसी तिलिस्म में जकड़ लिया था। उसने धीरे से उठकर बैठते हुए आलिया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। आलिया ने जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता हुआ सिद्धार्थ का हाथ महसूस किया, वैसे ही उसने सिद्धार्थ को ढकेलकर खुद को छुड़ाते हुए भागने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ के आगे आलिया का नाजुक वजूद रेजिस्ट नहीं कर पाया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा सिद्धार्थ की गोद में आ गिरी। आलिया के इस तरह गिरने से सिद्धार्थ भी उसे संभाल नहीं पाया। आलिया ने घबराहट में आंखें बंद कर ली। उसने जब डरते डरते आंखें खोली तो पाया कि वो सिद्धार्थ के ऊपर गिर गई थी। सिद्धार्थ, प्लीज मुझे जाने दो। आलिया ने सिद्धार्थ से थोड़ी दूरी बनाने के लिए अपनी दोनों हथेलियां उसके सीने पे रखी हुई थी। अब अगर वो अपने हाथों से उसकी पीठ पर बंधे हुए सिद्धार्थ के हाथों को हटाने की कोशिश करती तो उसे सीधा सिद्धार्थ के सीने से लग जाना था। प्लीज मुझे छोड़ दो। सिद्धार्थ पर आलिया की रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक एक शब्द जैसे चबाते हुए कहा, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? मैं ठीक से किस नहीं कर सकता। किसी को किस कैसे करना चाहिए मुझे ये सीखने की जरूरत है। तो ठीक है, चलो अब तुम मुझे सिखाओ कि प्यार से किस कैसे की जाती है। ठीक है ना, माय डियर फ्रेंड मिस आलिया कपूर। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।